जब घर में नई बहू आती है ना, तो घर वाले ससुराल पक्ष जो है वो लोग ना बहू की, कुछ ससुराल वाले तो अच्छे होते हैं, कुछ सास जेठानी ननंद सब अच्छी होती हैं, पर कुछ लोग कैसे होते हैं कि बहू की कमी देखते हैं। बहू की क्या देखते हैं? कमी। और जहां कमी पाई वहां डस दिया, मतलब ताने मार दिया। तो सुनो, बहू यदि जरा सी भी गलती करती है तो सास क्या कर देती है? डस देती है, मतलब ताने। तेरे बाप ने यही सिखाया है, तेरी माँ ने यही सिखाया है। तो बहू का तो बड़ा अच्छा भाव होता है अपनी सास के लिए, माँ वाला, लेकिन जब सास डसने लगती है तो फिर बहू का क्या होता? अरे ये तो कुछ भी बोलती है। धीरे धीरे बहू के अंदर की जो ससुराल पक्ष के प्रति श्रद्धा है ना, वो आपके बोलने से समाप्त हो जाती है, और उसके हृदय में जो आपके प्रति सम्मान है ना मेरी माँ, वो सम्मान खत्म हो जाता है। भाई मैं आपके साथ अच्छा करूं, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं, और आप मुझे बोलते रहें उल्टा सीधा, तो भाई कितने दिन में आपका आदर करूंगा? बोलो। तो बहू आपके पांव दबा रही है, बहू आपको भोजन बना के दे रही है, और आप उसकी एक गलती पर, जैसे आपकी बेटी गलती करती तो माँ समझाती है ना, ताने नहीं मारती अपनी बेटी। कोई माँ अपनी बेटी को ताने नहीं मारती, बहू को ताने मारती है। और यही तुम्हारे छोटे छोटे ताने एक दिन बहू के अंदर आपके प्रति नफरत पैदा कर देते हैं। अरे ये बुढ़िया तो बस बोल नहीं, इसको तो कुछ भी कर दो, ये इसको बोल नहीं है। तो फिर बहू तो बुढ़ापे में पूरा हिसाब चुकाती है। फिर ले बुढ़िया, अब क्या करेगी? इसलिए बहू अच्छी होती है, उसे डंक मार मार के ननंद भौजाई जेठानी और सास ये सब ना, और जमा पूरा परिवार सब मिलजुल के डस डस के उसका पूरा हृदय परिवर्तन कर देते हैं। फिर वो भी लड़ने के मूड में आ जाती, आ जा बुढ़िया, ऐसे। हाँ या ना? इसलिए रिश्तों इसलिए एक बात कही है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा, बोलो आप, ये सब आपके लिए बोल रहा हूं मैं, काम आएंगी मेरी बातें आपके। बोलो, रही मन धागा, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए सास यदि अपनी बहू को बेटी की तरह रखेगी, बेटी की तरह समझाएगी और बेटी की तरह व्यवहार करेगी, तो बहू, देखो इंसान को ना जीता जा सकता है अपने व्यवहार से। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है कि नहीं? प्रेम में इंसान को वश में किया जा सकता है। बताओ किससे वश में किया जा सकता है? बोलो। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। कौआ किसी के घर चोरी नहीं करता, और कोयल किसी को सोना चांदी नहीं देती, लेकिन कौआ का रंग भी काला, कोयल का रंग भी काला। कौआ की आवाज कोई नहीं सुनता, और कोयल की आवाज जमाना सुनना चाहता। कौआ काव काव करे तो लोग उड़ा देते हैं, और कोयल कूकने लग जाए तो बैठ के सुनने लग जाते हैं। तो सोचो, समाज को वश में करना है तो वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। प्रेम में इतनी ताकत है मेरी माँ कि किसी को लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया जाए तो शायद लोहे की जंजीर वो तोड़कर भाग सकता है, पर किसी को प्रेम के बंधन में बांध दिया जाए तो वो भाग नहीं सकता। मतलब प्रेम लोहे से ज्यादा मजबूत है। हाँ या ना? तो यदि बहू को प्रेम मिले अपने घर में, ससुराल में, सास से प्रेम, ससुर से प्रेम, पति से प्रेम, जेठानी से प्रेम, ननंद से प्रेम, तो बताओ वो घर घर नहीं स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन प्रेम मिलता नहीं, ताने मिलते हैं। इसलिए फिर बहू नहीं रह जाती।